वेलकम बैक टू नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भी जो ब्लैक फंगस है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, कोविड के बाद यहाँ ये सेकंड है जो कि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैल रहा है हर स्टेट में। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी ये आ गया है, ठीक है, और दूसरे राजस्थान में भी है और बहुत सारे स्टेट में। तो हम बात करेंगे इससे किस कारण से होता है, कैसे फैलता है और इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे, हमको क्या सावधानी बरतना पड़ेगा, पूरी डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं पूरी डिटेल की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी। तो सरकार ने यहाँ पे एडवाइस जारी की है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, इसके क्या लक्षण दिखाई देंगे, कैसे आपको पता करना है, ऑल डिटेल। ठीक है, तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताती हूँ। ठीक है, तो पहला है क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी। तो सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इसने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण के उपरांत ब्लैक फंगस या इम्यूनोमाइकोसिस चेहरे, नाक और साइनस, आँख और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, मतलब कोविड-19 हो गया है, उसका बहुत सारे लोग ये इसका कॉम्प्लिकेशन बोल रहे थे। ठीक है, तो ये कोविड संक्रमण के बाद ये जो है उपरांत उसके बाद होने वाला है ये ब्लैक फंगस। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई पेशेंट हो गया है, कोई पेशेंट जो है कोविड वाला है, उसके बाद जैसे बहुत सारे स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं तो उसके बाद ये जो है ब्लैक फंगस या फिर इसको क्या बोलते हैं, म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। ठीक है, जो कि चेहरे के, नाक पे, साइनस पे, ठीक है, और आँख पे और दिमाग में फैलकर उसको नष्ट कर देती है। अब कोविड के कारण ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस ने पूरे देश में पैर पसारना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब कोविड के बाद ये जो है इसको महामारी भी घोषित ये कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक फंगस को लेकर सरकार ने जारी की एडवाइजरी। तो किसे हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दें सबसे पहले कि किसे, मतलब कौन संक्रमित होने के ज़्यादा चांस किसको है। ठीक है, तो कोविड के दौरान अगर स्टेरॉइड दवा ली गई है जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसिलिन हो गया इत्यादि, अगर इन सब दवाई अगर ली गई है तो उनको चांसेस है। ठीक है, देन कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा तो या फिर आईसीयू में रखना पड़ा तो, मतलब कोविड पेशेंट है अगर आईसीयू में है था उस टाइम पे तो उसको भी होने के चांसेस यहाँ पे हैं। ठीक है, देन डायबिटीज़ का नियंत्रण ना हो, अगर डायबिटीज़ किसी पेशेंट को है या फिर किडनी या फिर कैंसर है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ है तो उनको दवा चल रही है तो उस केस में क्या है, उनको हो सकता है। ठीक है, अब बात करें इसके लक्षण की, तो लक्षण में क्या क्या हो सकते हैं, तो चेहरे पे एक तरफ या फिर सूजन हो सकता है, सुन्न भी हो सकता है, छूने पर छूने का एहसास ना हो, मतलब यहाँ पे सुन्न मतलब ये है कि छुएंगे फिर भी छूने का एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेहरे पे दर्द भी हो सकता है। देन दांत में दर्द हो सकता है, दांत हिलने लगे या फिर चबाने में दर्द हो, या फिर उल्टी में या फिर खांसने में बलगम आए और खून के साथ आए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करें। ठीक है, मतलब अगर ब्लैक फंगस हो गया तो क्या करना चाहिए, तो भी उनमें से अगर कोई भी लक्षण आपके तत्काल अगर दिख रहे हैं तो तत्काल सरकारी अस्पताल में आपको जाना है, किसी अन्य विशेषज्ञ जैसे डॉक्टरों को दिखाएं। अगर नाक, कान, गले, आँख, मेडिसिन, चेस्ट या प्लास्टिक सर्जरी वाले जो भी विशेषज्ञ हैं, जो भी डॉक्टर हैं, नाक, कान, गले वाले, आँख वाले, या फिर जनरल मेडिसिन वाले हैं, या कुछ चेस्ट वाले हैं, या कुछ प्लास्टिक सर्जरी वाले हैं, तो उनको तुरंत दिखाना है और इलाज शुरू करवा देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा, तो सावधानी के लिए पहला तो है कि स्वयं या किसी गैर विशेषज्ञ डॉक्टर से के दोस्त, मित्र या फिर रिश्तेदार के कहने पर स्टेरॉइड दवा कतई शुरू ना करें। मतलब कोई भी अगर गैर डॉक्टर, मतलब कोई भी अभी गांव में रहते हैं, ठीक है, झोला छाप डॉक्टर सब अगर बोल रहे हैं या फिर कोई दोस्त बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, तो स्टेरॉइड दवा नहीं लेना है। ठीक है, स्टेरॉइड जैसे कि डेक्सोना मेट्रोल ऊपर मैं आपको बताई थी। ठीक है, यानी स्टेरॉइड का प्रयोग विशेषज्ञ कुछ ही मरीजों के लिए केवल 5 से 10 मरीजों के लिए यहाँ पे देते हैं, जो कि बीमारी शुरू होने के 5 से 7 दिनों बाद, केवल गंभीर मरीजों के इससे पहले बहुत सी जांच आवश्यक है। मतलब बहुत सारे गंभीर जो पेशेंट रहते हैं उनको बस स्टेरॉइड दवा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट इसलिए नहीं दिया जाता है। इसके बाद और सावधानी में तीसरा पॉइंट क्या है कि लक्षण के 5 से 7 दिन में स्टेरॉइड देने के दुष्परिणाम होते हैं, बीमारी शुरू होने के स्टेरॉइड शुरू ना करें। ठीक है, मतलब ये जो स्टेरॉइड देने के
5 से 7 दिन बाद जो है यहाँ इसके दुष्परिणाम मतलब इसका जो कॉम्प्लिकेशन वो दिख रहा है, ठीक है। अगर बीमारी शुरू होते ही स्टेरॉइड शुरू ना करें, अगर कोई मान लीजिए आपको ये जो ब्लैक फंगस हो गया तो आपको स्टेरॉइड शुरू नहीं करना है, इससे बीमारी और बढ़ सकती है। चौथा पॉइंट है कि इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाओं की स्टेरॉइड तो नहीं है, मतलब अगर आप जो ब्लैक फंगस अगर आपको हो चुका है और आपको फिर से स्टेरॉइड देना है तो और बढ़ने की संभावना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको पूछना है, ठीक है। अगर हो है तो ये दवाएं मुझे नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। स्टेरॉइड शुरू होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर के नियंत्रण संपर्क करें। इसके बाद क्या है, इन जानकारी को खुद तक ना रखें, तो इस प्रकार सभी परिवार या दोस्त सभी के साथ आपको इसको शेयर करना है, ठीक है, और ताकि इससे बच सके, क्योंकि बहुत ही इससे तो मतलब सर्जरी करने के बाद भी इसका मैं अभी एक रिजल्ट दिखाती वीडियो था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि सर्जरी के बाद आपका पूरा जो आँख का एरिया है वो पूरा ख़राब हो जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ये सीवियर है, कोविड से भी ज़्यादा सीवियर है, क्योंकि इसमें पूरा आपके फेस को पूरा डैमेज कर देगा, ठीक है। कोविड को तो ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारा और इससे डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये थी पूरी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि ये किस कारण से होता है। तो मेनली स्टेरॉइड दवा से होता है, जैसे कि डेक्सामेथासोन मिथाइल प्रेडनिसिलिन से, ठीक है। इसके अलावा इसके लक्षण में नाक कान गले में सूजन और दांत दर्द करेगा, उल्टी होगा, उल्टी के साथ आपका ब्लड आएगा, ठीक है। और अगर कैंसर वाले किसको ज़्यादा चांस है, जैसे कैंसर वाले या किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं या फिर जो ऑक्सीजन थेरेपी में थे उनको होने का इसमें चांस रहेगा, ठीक है। और सावधानी में आपको फिर हॉस्पिटल तुरंत जाना है, और 5 से 7 दिन में ही ये जो है दिखाई देती है, लक्षण दिखाई दे रहा है, तो आपको मिथाइल प्रेडनिसिलिन वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है, और अपना दवाई जो है शुरू कर देना है। तो ये थी पूरी अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।